Good morning students. In this video we will study the image formation by the convex lens. But before it we will recall we will study the topic that is the rules of image formations in the case of lens. लेंस के केस में जो इमेज फॉर्मेशंस की जो रूल्स हैं वो बेसिकली सेम है जो मिरर में, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हमें यहाँ पे फील होता है, तो एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं और स्टडी कर लेते हैं. रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. बेसिकली देयर आर 3 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन in the case of lens and they are following. So dear students, rules. First of all we are discussing on the rules of image formation and then we will start our today's topic, that is the image formation. So be concentrate on the topic of rules of image formations. Rules of image formation in the case of lens. So we are discussing the rules, all the 3 rules. Total rules are 3 rules are here. So we will discuss the all 3 rules one by one for convex lens and for concave lens. Convex lens के केस में जो फर्स्ट रूल है वो इस तरह से कि इफ द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल बी passes थ्रू द फोकस. अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो हमेशा कहां से पास होगी, सेकंड फोकस से पास होगी, यानी कि क्योंकि ट्रांसपेरेंट है इसलिए मीडियम को क्रॉस कर जाएगी और राइट साइड पे जो फोकस मिलेगा ये वहां से पास होगी. सो दिस इज द फर्स्ट रूल इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्केव लेंस में क्या होगा कि इफ द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल बी डाइवर्ट इन द अपोजिट डायरेक्शंस. तो इस तरह से ये डाइवर्ट हो जाएगी और जब हम इसको रिप्रोड्यूस कराएंगे तो ये it will show the appearing condition coming from the focus first focus. तो इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगी. अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लेंस पर इंसिडेंट होती है कॉन्केव लेंस पर तो वो डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो बैंड हो जाएगी, यानी इससे दूर चली जाएगी. लेकिन जब हम इसको रिप्रोड्यूस कराएंगे तो ये कहां से आती हुई दिखेगी, f1 से आती हुई दिखेगी. सो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द कॉन्केव लेंस एंड दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल इसका रिवर्स है. रिवर्स कैसे है कि जैसे हम सेकंड रूल की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में कि अगर कोई लाइट रे फोकस के थ्रू अगर इंसिडेंट हो रही है तो जैसे दिस इज द फर्स्ट फोकस के थ्रू अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है लेंस पर आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी. इफ अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द लेंस passing through the focus then after the refraction it becomes parallel to the principal axis. और कॉन्केव में क्या होगा, this is the optical center, this is f2 2f2 f1 and 2f1. तो यहाँ पर सेकंड फोकस के अकॉर्डिंग अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ अगर इंसिडेंट होती है it is making the condition of appearing. It means coming towards the focus, but after refraction it becomes parallel to the principal axis. यानी कि कोई लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है कॉन्केव लेंस में, लेकिन क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, कॉन्केव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करता है लाइट रे को डाइवर्ट करता है. डाइवर्ट करने का मतलब स्प्लिट आउट, फैला देता है. जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको बैंड करवाता है. तो इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस की अपोजिट डायरेक्शन में बैंड हो जाती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवलिंग करती है. सो दिस इज द सेकंड रूल इन द केस ऑफ कॉन्केव लेंस एंड दिस इज द सेकंड रूल इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ये रूल्स हमारे को लर्न रखने हैं, इमेज फॉर्मेशन में काम आएंगे. वैसे इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में बहुत ही सिंपल है, केवल फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का रूल यूज करते हुए हम सभी इमेज को फॉर्म कर लेते हैं. नाउ द नेक्स्ट और लास्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन.
Last rule of image formation, it means third rule is that this is the convex lens and this is the concave lens. Dear students, third rule is basically based on the concept of optical center, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड है थर्ड रूल. अगर कोई भी लाइट रे थर्ड रूल के अकॉर्डिंग, थर्ड रूल जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर इंसिडेंट हो रही है, इफ अ लाइट रे इंसिडेंट एट द ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल बी मूव स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी डेविएशन. यानी कि अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन के अंदर बेंड नहीं हुई. और ये सिचुएशन कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव, दोनों में सेम रहेगी. विदाउट एनी डेविएशन इट विल पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल सेंटर देन आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल मूव स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी डेविएशन. दिस इज द थर्ड रूल. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या यहाँ पे देखा कि हमारे पास टोटल 3 रूल्स हैं. वी हैव ओनली 3 रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ लेंस. First is when the light ray incident on the lens parallel to the principal axis, then after the refraction it will bend, it will pass through the focus. Second rule is that when the light ray is incident on the lens passing through the focus, then after the refraction it becomes parallel to the principal axis. Now the third and last rule is that if the light ray is incident on the lens through the optical center, then after the refraction it will be straight forward. It means without any deviation light ray will be moved. So all these 3 rules we will use for the image formations. So now we are going to study the image formation. For the case of image formation, first of all we have 2 parts of image formation. First is image formation by convex lens and second is image formation by the concave lens. So dear friends, in the case of convex lens we have total 6 conditions of image formations. यानी कि convex lens में हम 6 कंडीशंस हमारे पास है, 6 मेथड्स हमारे पास है, 6 केसेज हमारे पास है जिसके थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट को लेंस के फ्रंट साइड पर रखते हैं और उसकी इमेज को फॉर्म करते हैं. वन मोर पॉइंट इज दैट डियर स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग द रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 3, बाय यूजिंग द फर्स्ट एंड थर्ड रूल वी कैन फॉर्म ऑल द इमेजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस एंड बाय यूजिंग द concave lens. So now we are going to study the image formation by the convex lens and then we will study about the image formation by the concave lens. So dear students, you can see on the board that this is the table which I have also mentioned in the notes which is I have provided to you. नोट्स पे भी ये पूरी टेबल एज इट इज मेंशन है और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है. तो हम टेबल को एनसीईआरटी बुक और नोट्स के थ्रू फॉलो करते हुए यहाँ पर रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे. तो यहाँ पर जो पहली सिचुएशन है हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो कन्वर्जेंट लेंस होता है उसके थ्रू इमेज को फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर रे डायग्राम्स का यूज कर रहे हैं. तो इसमें टोटल 6 कंडीशंस यानी बाय यूजिंग द 6 पोजीशंस वी कैन सेट एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि लेंस में रियल जो इमेज होती है, रियल इमेज, वो अगर हम उसको ट्रिकी मेथड से समझे तो कैसे समझ सकते हैं कि लेंस के अंदर जो रियल इमेज है वो हमेशा राइट साइड पे बनेगी. यानी कि बीच में लेंस है, एक लेफ्ट पोर्शन है और एक राइट पोर्शन. बीच में एक लेंस, इधर लेफ्ट वाला पोर्शन और ये राइट वाला पोर्शन. अगर कोई भी इमेज इस राइट साइड पे बन रही है तो वो हमेशा रियल है क्योंकि लेंस का फ्रंट कहलाएगा. और अगर कोई भी इमेज इधर लेफ्ट में बन रही है तो वो हमेशा क्या है, वर्चुअल है. हम इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं. वो क्या है कि जो हमने सबसे स्टार्टिंग में थ्योरेटिकली स्टडी किया था कि रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है, व्हाट इज द रियल इमेज एंड व्हाट इज द वर्चुअल इमेज. इन द केस ऑफ रियल इमेज वी हैव रिटन दैट द लाइट रे कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर द रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट अनदर वन पॉइंट दैट इज कॉल्ड द रियल इमेज. यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे जो है जहां पर एक्चुअली मीटिंग का केस बनाती है, यानी कि इंटरसेक्टिंग का केस परफॉर्म करती है एक्चुअली, यानी वहां इमेजिनरी लाइन नहीं होनी चाहिए तो वहां पर हमेशा रियल इमेज बनती है. पर अगर वहां पर इमेजिनरी लाइन यानी कि वर्चुअल और अपेयरिंग का केस है तो फिर वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है. तो लेंस के केस में राइट साइड पे जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल होगी और लेफ्ट पे जो बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी. क्यों? क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट और राइट में कहीं भी रख सकते हैं. लेकिन रूल्स को स्टडी करते हुए, साइन कन्वेंशन रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर एक सिस्टम और एक मेथड फिक्स किया है. वो क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पे ही रखेंगे.
तो जब हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट पे रखेंगे तो इमेज हमें राइट साइड पे भी मिल सकती है और लेफ्ट साइड पे भी मिल सकती है। अगर राइट पे मिलेगी तो मोस्टली वो रियल होगी, और अगर लेफ्ट में मिलेगी तो फिर वो वर्चुअल यानी कि इरेक्ट होगी। हम उसको स्टडी करते हैं। So in the case of image formation by the convex lens, first position of the object is that infinity. तो हम यहाँ पे convex lens का यूज कर रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए आप ध्यान रखें, लेंस में हम तीन में से केवल दो ही रूल यूज करेंगे हमेशा, इसलिए इसको स्टडी करना, इमेज फॉर्मेशन इन द केस ऑफ लेंस को स्टडी करना हमारे लिए बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि पहला और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड रूल वी विल यूज फॉर द इमेज फॉर्मेशन। तो दिस इज द लेबल्ड डायग्राम ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, F2 to F2, F1 to F1। तो पहली कंडीशन है कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो हम इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को सेट करते हैं। तो इस तरह से इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमने जब सेट किया, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द रूल, तो यहाँ पे दोनों जो लाइट रेज जो यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है जो लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस पर, तो दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर जब अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इंफिनिटी है तो हमें दोनों ही लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही इंसिडेंट करना होगा इमेज को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो जब दोनों ही, और दो लाइट रे क्यों यूज कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर इंटरसेक्टिंग का केस परफॉर्म हो सके। तो दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो फर्स्ट रूल को ये फॉलो करेंगे, और फर्स्ट रूल को फॉलो करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल दे विल पासेस थ्रू द फोकस। तो इस तरह से ये सेकंड फोकस यानी कि F2 से पास हो जाएंगे आफ्टर द रिफ्लेक्शंस। तो इनका मीटिंग पॉइंट कहां पर बना, F2 पर बना। तो इट मींस दैट द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट F2। द नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। व्हाई? क्योंकि राइट साइड पर बन रही है और एक्चुअली मीटिंग का केस बना रही है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये एक दूसरे को एक्चुअली यानी कि रियलिटी में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्टिंग का केस बना रही है। सो दे आर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बिकॉज़ रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। नाउ द साइज विल बी हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज, और जो साइज होगी यहाँ पर इमेज की वो क्या होगी, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि पॉइंट साइज होगी। सेकंड कंडीशन डियर फ्रेंड्स, सेकंड कंडीशन इज दैट बियॉन्ड 2f1, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर एडजस्ट करते हैं, तो सेकंड कंडीशन के लिए हम सेकंड डायग्राम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। डायग्राम यानी कि लेबल्ड डायग्राम को बनाते वक्त आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऑप्टिकल सेंटर से ज्योमेट्रिकली जितनी डिस्टेंस आप f1 की ले रहे हैं, उतनी डिस्टेंस आप इधर राइट साइड पर 2f1 की लें, सॉरी f2 की ले रहे हैं, उतनी डिस्टेंस आप 2f2 की लें। सिमिलरली आप लेफ्ट साइड पर जितनी डिस्टेंस आपकी f1 की उतनी 2f1 की होनी चाहिए, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से f1 एंड f2 इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, और ऑप्टिकल सेंटर से ही 2f2 एंड 2f1 भी इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हम रूल्स को फॉलो करते हुए जो इमेज फॉर्म करेंगे वो हमारी एग्जैक्टली सही फॉर्म होगी। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है, 2f1 पर, यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 अगर एडजस्ट करते हैं तो दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी हम पहला और तीसरा यानी फर्स्ट एंड थर्ड रूल ही फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, and after the reflection it will passes through the second focus। second और third rule के according optical center के through, so intersecting point in between the f2 and 2f2 in inverted conditions। so this is the position of image in inverted conditions। so dear students, you can see that position of the image is between the f2 and 2f2। तो यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो इमेज की पोजीशन कहाँ पे मिलती है, f2 एंड 2f2 के बिटवीन। पोजीशन के साथ साथ नेचर कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि एक्चुअली मीटिंग का केस बना रही है। रियल है ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगी, सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2f1 देन पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी f2 एंड 2f2, नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड साइज विल बी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मींस स्मॉल साइज एज कंपेयर्ड टू द object, diminished means small size as compared to the object। similarly we can form the image with next 3 or 4 conditions। third position of the object is that at 2f1, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर एडजस्ट करते हैं, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, this is 2f1, f2
टू एफ टू। अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को F1 पर एडजस्ट करते हैं तो वही फर्स्ट एंड थर्ड रूल हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। So you can see that the position of the image will be at 2f2 but in inverted condition, and the size of the image will be same as the size of the object। क्यों? क्योंकि दोनों की पोजीशन कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। क्योंकि 2f1 का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो उसकी इमेज भी सेंटर पे बनेगी, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से अपोजिट साइड पे बन रही है, और सेंटर पे बना हुआ ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेंटर पे है, इसलिए इमेज भी उसी साइज का बनेगा जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। सो द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज एंड इट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन position of the object 2f1, then position of the image 2f2, real and inverted, and size will be same. Next, fourth situation is that between f1 and f1. अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 into f1 के बिटवीन एडजस्ट करते हैं तो उस केस में इमेज की पोजीशन कैसी हो, कहाँ हो? By using the first rule, it will passes through the focus. By using the third rule, it will passes through the optical center. So the position of the image will be beyond 2f2. Position of the image will be beyond 2f2 and it will be larger than the object. Size of the image will be larger than the object. So that's why we have, और यहाँ भी हमने वही फर्स्ट एंड थर्ड रूल को यूज किया है। और एक चीज और हमारे को याद रखनी है, we have to learn that we always put the arrow sign with the ray diagram. In the case of ray diagram, we will mention the arrow sign for the direction that which is the incident ray and which is the refracted ray. So according to the fourth one situation, position of the object is between the 2f1 and f1, then position of the image is beyond 2f2, nature will be real and inverted, and size will be magnified. Magnified means larger size as compared to the object. Now next one condition, ये जो इमेज फॉर्मेशंस की जो डिफरेंट केसेस है ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू लर्न करने हैं। कि आपको अगर ये थ्योरेटिकल कांसेप्ट अगर माइंड में लर्न है तो आप इसके केस में थ्योरेटिकली जो शॉर्ट क्वेश्चंस जो बनते हैं आप उनके आंसर्स को इजी गोइंग वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पे लेंस पे बेस, तो आप उनके आंसर्स को भी अपने माइंड के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आंसर आपने कैलकुलेट किया है वो सही है या गलत है, जैसा कि आपने मिरर में भी किया होगा। तो अगर आपको इमेज फॉर्मेशन का कांसेप्ट थ्योरेटिकली क्लियर है तो उस केस में न्यूमेरिकल्स में भी वहां पर मिस्टेक होने के चांस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। Now the next condition is that when the position of the object is at f1, the fifth condition, अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 पे एडजस्ट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर f2 to f2, f1 and to f1, position of the object is f1 by using the first rule parallel to the principal axis, then after the reflection passing through the second focus. By using the third rule, then it will be passing straight forward without any deviation. So then we can see that, dear friends, after the refractions, both the lines, both the refracted light rays will be are parallel to each other. So that's why the position of the intersecting will be at infinity. So we can say that position of the image is at infinity. If the position of the object is at f1, so in that case position of the image will be at infinity. तो अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 पर रखते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में उसकी इमेज की पोजीशन हमें कहाँ पे मिलेगी, इंफिनिटी पे मिलेगी। अब क्योंकि इंफिनिटी पे राइट साइड पर फॉर्म हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड उस इमेज का नेचर कंसीडर करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट f1, then the position of the image at infinity and it is real and inverted, size is highly magnified.
highly magnified means very large size image will be formed. Now the next or last condition in the case of convex lens is that between f1 and optical center, अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर एडजस्ट करते हैं तो उस केस में इमेज की पोजीशन कैसी और कहाँ होगी? अब हम ऑब्जेक्ट को f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इन बिटवीन द f1 एंड O एडजस्ट कर रहे हैं तो उस केस में फर्स्ट रूल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देन इट विल बी पास थ्रू द f2. थर्ड रूल ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू देन इट विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो अब इस साइड तो जो लाइट रेज का जो रिफ्रैक्शन के बाद जो सिचुएशन है वो इस तरह से कि एक दूसरे को कहीं भी ज्वाइनिंग का केस परफॉर्म नहीं करेंगे. तो इसका मतलब इस साइड पर तो इमेज फॉर्म हो ही नहीं सकती है. तो फिर हमें इमेज को फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिवर्स डायरेक्शन के अंदर इन लाइट रेज को रिप्रोड्यूस कराना पड़ेगा. तो हम इसको रिप्रोड्यूस करवाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फॉर द इमेज फॉर्मेशन. So this is the intersecting point, so we can assume that this is the position of image but in virtual form. So this is the position of image in virtual form and virtual image is always erect. So we can say if the position of the object is at between f1 and optical center, then the position of the image will be same side of the object. यानी कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को एडजस्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में तो इमेज की जो पोजीशन है वो उसी साइड पर होगी जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है. इट मींस सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड साइज विल बी लार्ज साइज. इट मींस साइज ऑफ द इमेज विल बी लार्ज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज. क्लियर? नाउ इन द नेक्स्ट वन क्लास और वीडियो we will study about the image formation by the concave lens.